मिजोरम की, जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यहां सोमवार को मतगणना होनी है और पूर्वोत्तर राज्य में सत्तारूढ़ एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। इससे पहले ये मतगणना कल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों, चर्च और छात्र संगठनों की अपील के बाद चुनाव आयोग ने इसे स्थगित कर दिया था, क्योंकि रविवार का दिन ईसाई बहुल राज्य मिजोरम के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। हालांकि मतगणना से पहले सामने आए ज्यादातर एग्जिट पोल ने किसी भी दल को यहां बहुमत नहीं दिया है। एबीपी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक एमएनएफ को 15 से 21 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 2 से 8 और जेडपीएम को 12 से 8 और अन्य को 0 से 5 सीटें यहां मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां मिजोरम में जोरमथंगा को मिजो नेशनल फ्रंट यानी 14 से 18 सीटें जीत सकती हैं। यहां कांग्रेस को 8 से 10 सीटें दी गई हैं और जेडपीएम की बात करें तो उसे 12 से 16 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कुछ और एग्जिट पोल के बारे में भी आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एमएनएफ को 14 से 18 सीटें, जेडपीएम को 10 से 14 सीटें, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें और बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं जन की बात के पोल के आंकड़ों में एमएनएफ को यानी सत्तारूढ़ पार्टी को 10 से 14 सीट, जेडपीएम को 15 से 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 5 से 9 और बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी की है। एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट सिर्फ 3 से 7 सीटों पर सिमट सकती है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ेगा। राज्य के अगर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच लियांजेला की बात करें तो उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से ही 13 केंद्र हैं जहां पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन 13 केंद्रों पर 40 विधानसभा सीटों में से हर एक के लिए एक एक मतगणना हॉल बनाया गया है और निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। गिनती सुबह 8:30 बजे से होगी। इसके लिए 12 विधानसभा क्षेत्र वाले आइजोल जिले में 3 मतगणना केंद्रों के अलावा 10 अन्य जिलों में भी एक एक केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं लियांजेला ने यह भी बताया कि मतगणना प्रक्रिया में 4000 से ज़्यादा कर्मी शामिल होंगे और कुल मिलाकर ईवीएम के लिए 399 टेबल और डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 56 टेबल होंगे। तो जैसे जैसे रुझान आते हैं मिजोरम के वो आपको बताएंगे। आपको याद दिला दें 7 नवंबर को मतदान हुआ था। चुनाव में 18 महिला सहित कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएनएफ और जेडपीएम साथ ही कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी यहां से 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। खास बात यह है कि 2018 में हुए यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में एमएनएफ ने 26 सीटें जीती थी और सरकार बनाई। वहीं जेडपीएम ने 8 सीटें हासिल की और 5 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 1 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। इस बार देखना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराया है, क्या मिजोरम में भी उसे कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि तेलंगाना में भी बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और उसने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।